Hello students, welcome to our YouTube channel MetZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, इससे आपके जेई और नीट में दो क्वेश्चन मिनिमम आते हैं. मार्क माय वर्ड्स, दो क्वेश्चन मिनिमम आएंगे आपके. ठीक है, अपन क्या करेंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना. इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, और उसी क्वेश्चंस पे क्या कराऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा उसी क्वेश्चंस के थ्रू. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस एट एनटीपी वेयर गामा का वैल्यू दिया हुआ 1.5 इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, एक तो गामा दिया हुआ है. ठीक है, गामा कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, और आपको क्या है एनटीपी का, ये देखो ये क्या है कि एनटीपी पे टेम्परेचर आपका यहाँ पर दिया हुआ है. ये क्या है आपका टेम्परेचर एट एनटीपी. ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और फाइनल वॉल्यूम क्या दिया हुआ 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. तो फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना होगा. तो आपको यहाँ पर डेटा पे क्या दिया हुआ, T1 दिया हुआ. T1 क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर, T1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 273 केल्विन. एनटीपी पे टेम्परेचर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 273 केल्विन हो जाता है. ठीक है, आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ V1, अगर आप V लेते हो, V1 इज इक्वल टू V, तो ये जो V2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V/9 हो जाएगा, क्योंकि 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो रहा है. ठीक है, क्लियर है. तो देखो ये क्या है, ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. यहाँ पर क्या करोगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप्स के आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस 3 टाइप के आते हैं. ठीक है, कौन कौन से आते हैं तो देख लेते हैं. इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस जो आते हैं, तो पहला क्या आता है कि आपका जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या हो जाता है, P और V को रिलेटेड होता है. ठीक है, P और V से रिलेटेड होता है, दैट इज PV⁻⁻ होता है, और ये क्या हो जाता है कांस्टेंट. इस टाइप का अगर प्रोसेस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा. सेकेंड में क्या आ जाता है, B में Tv⁻⁻1, ये क्या हो जाता है Tv⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, एक जो थर्ड प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है P1 - गामा और T⁻⁻ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये थर्ड टाइप का होता है. ठीक है, इसे आप फर्दर आप लिख सकते हो, इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हो जो कि इजी होगा कैलकुलेट करने में, दैट इज Pt⁻⁻1 1 - गामा हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा 1 - गामा हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा. क्लियर है. तो यहां पर से ये 3 प्रोसेस क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गए, जिसमें कि रिलेशन देख लो आप. ये तीनों को अगर आपने याद रख लिया, ठीक है, इन तीनों प्रोसेस को अगर आपने याद रख लिया तो ये आपके लिए क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ही ईजी हो जाएंगे. केवल आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. आपको क्वेश्चन में डेटा देखना होगा किस टर्म में दिया हुआ आप यूज कर सकते हो. जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे. ठीक है, क्लियर है. तो फिर इसे हटाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्लियर है. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आपको रिलेशन निकालना है, तो आपको पता है यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे Tv⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा. क्लियर है. अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, T1 V1 Γ-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 V2 Γ-1 हो जाएगा. क्लियर है. अब यहाँ से आपको जो वैल्यू दिया हो बस पुट करते जाना है. T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, V1/V2 और ये हो जाएगा Γ-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंटू T1 हो जाएगा. क्लियर है. अब बस वैल्यू पुट कर दो. V1 कितना हो गया आपका, V लिया हुआ था हमने, V2 कितना है V/9 है, यानी V/9 हो जाएगा ये. ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया गामा दिया हुआ. गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1.5 दिया हुआ, यानी 1.5 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इंटू T1 आपको कितना दिया हुआ है 273 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर से आपको वैल्यू पुट करना है. तो एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पर अगर आपने ये क्या हो गया, ये आपका V और V कैंसिल हो गया, 9 ऊपर आ गया. 9 जब ऊपर आ जाएगा तो पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, यानी 9 पावर पे 0.5 आ रहा है ना जी, 1.5 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा. 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो. ठीक है, इंटू 273 कर सकते हो. जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 × 273,
और ये किस में आ जाएगा 819 केल्विन, ये केल्विन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको किस में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। तो आप क्या करोगे, -273 कर दोगे, ठीक है। जब -273 कर दोगे तो आपका जो फाइनल टेम्परेचर वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, T2 कितना आ जाएगा 546 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 546 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको याद करने लेना है, ठीक है। तीनों के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मेट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड फॉर्मेट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये भी देखो, ये भी उसी प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक है। फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज, क्या पूछा गया, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है। यहाँ पर देखो, आप कोई ऑप्शन में देख रहे होगे कि वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, प्रेशर है। यानी वॉल्यूम और प्रेशर का अगर आपको याद हो रिलेशन, तो क्या दिया हुआ था, हमने निकाला हुआ था PV⁻⁴ इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, ये था, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या निकालना, आपको P और V का रिलेशन निकालना है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस गामा लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर। तो फ्रैक्शनल एरर के मेथड से आप यहाँ पर निकालोगे, ठीक है। तो जो रिलेटिव एरर इन द nth पावर होता है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इन दैट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका रिलेटिव एरर है, मान लो कि आप यहाँ पर क्या करोगे, del P अपॉन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या हो गया, nth पावर में माइनस गामा है, इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल क्वांटिटी ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और माइनस को क्या करोगे आप यहाँ पर लाओगे, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा इंटू del V अपॉन V। ये क्या हो गया, आपका फ्रैक्शनल एरर आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देख लो आप, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस गामा dV अपॉन V हो जाएगा, यानी D इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको क्या निकालना था, रिलेटिव एरर के टर्म्स में निकालना था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, क्लियर है। फ्रैक्शनल चेंज जो है वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में निकालना था, यहाँ पर केवल वैल्यू पुट कर देना था, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, ये इसका सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर समझना क्या कह रहा है, वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। आपको पहले देखना पड़ेगा ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको देखना पड़ेगा जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है, या जो ग्राफ का गिवन है, जो डायरेक्शन दिया वो एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो आप वर्क डन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है वर्क डन। तो अब यहाँ पर क्या निकालना आपको, तो साइक्लिक प्रोसेस, अब यहाँ पर वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ PV ग्राफ निकलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PV ग्राफ, एरिया ऑफ ये जो P और V का ग्राफ है, यानी एरिया ऑफ PV ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PV ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे निकालोगे एरिया। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो एलिप्सिस होते हैं उसका जो आपका एरिया निकालते हो, वहाँ पर क्या निकालते हो, πr1 इंटू r2 निकालते हो, ठीक है। जो एलिप्सिस का जो एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, πr1 इंटू r2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर r1 इज इक्वल टू r2 हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो सर्कल के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एलिप्सिस के फॉर्म में क्या हो जाता है, πr1 इंटू r2 हो जाता है। लेकिन अगर आप वो r1 इज इक्वल टू r2 हो जाए, कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पर एरिया जो होता है तो वो क्या हो जाता है, वो सर्कल हो जाता है। एलिप्सिस से वो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस πr1 इंटू r2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या करोगे, माइनस πr1 क्या लोगे, r1 यहाँ पर लोगे चेंज इन प्रेशर अपॉन 2, ठीक है। कैसे क्यों लोगे, देखो
ये आपका पूरा का पूरा प्रेशर चेंज है। ये यहाँ से इस पॉइंट से ये जो डायमीटर है इसका, ये क्या हो गया, ये डेल पी हो गया, और ये डेल पी कितना आ जाएगा आपका 3p माइनस पी नॉट हो जाएगा, यानी 2p नॉट हो जाएगा, और ये डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर के अगर रेडियस निकालना तो उसको क्या करोगे, बाई 2 कर दोगे। ठीक है, ये केस हो गया आपका एक। R1 के केस में ले सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस ले सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, R1 को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 3p नॉट माइनस पी नॉट अपॉन 2। ये क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब देखो R2 के केस में क्या लोगे, ये अगर R2 है यानी चेंज इन वॉल्यूम है, ये ग्रीन से रिलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 3v नॉट माइनस वी नॉट अपॉन, और इसका रेडियस निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, बाई 2 कर दोगे। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, 3v नॉट करा माइनस वी नॉट करा अपॉन 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया, R2 निकल के आ गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई 2p नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई 2p नॉट अपॉन 2 इंटू 3v नॉट माइनस, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, v नॉट 2v नॉट बाई 2 हो जाएगा, 2v नॉट बाई 2 हो जाएगा। ये आपका 2 इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, पाई का वैल्यू क्या लिखोगे, 22/7 लिख सकते हैं अपन। पाई का वैल्यू क्या लिखोगे, 22/7 लिखोगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस 22/7 इंटू पी नॉट वी नॉट। क्लियर है, ये क्या आ गया आपका, वर्क डन आ गया। नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। किसी को कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, पर्सनली रिप्लाई करूँगा मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ पर फॉर्मेट किस तरह का, आपको किस तरह सॉल्व करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, वहाँ से क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फिर आप वहाँ से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या करो, वीडियो को रिज्यूम करो, वहाँ से आप सॉल्यूशन चेक करो और अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी चेक करो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, साइन कन्वेंशन का ज़्यादा पंगा पड़ता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को अपन क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज इन सच ए मैनर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रेशर को चेंज कर रहे हो ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इन इज चेंज इन सच ए मैनर दैट द गैस रिलीज 20 जूल ऑफ हीट, यानी गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है, याद रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, व्हेन 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। और यहाँ पर वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन बाय द गैस नहीं है, यहाँ पर समझना बात को। इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वॉज 30 जूल, ठीक है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी 30 जूल दिया हुआ, देन द फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा। ठीक है, वही फाइंड आउट करना अपन को, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ये क्या है, साइन कन्वेंशन है। व्हेन हीट इज एडेड, हीट इज एडेड, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल क्यू होता है उसका क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। व्हेन हीट इज रिलीज्ड, हीट को क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो आप, तो क्या हो जाता है, डेल क्यू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, एक ये आ गया आपका। सेकंड में देखना क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, तो यहाँ पर डेल यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। और इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, तो यहाँ पर डेल यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन आता है किसमें, वॉल्यूम के केस में। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन जो है आपका डेल डब्ल्यू, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इज नेगेटिव। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये साइन कन्वेंशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना होगा, इसको पूरा का पूरा याद करना होगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को अब सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वाकिफ हो गए तो क्या करते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू।
यानी अगर कुछ आप अमाउंट अगर आप हीट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब कि क्या हो गया, आप हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो कुछ जो हीट है वो क्या हो जाएंगे, इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाएगा और कुछ वर्क डन में। तो ये क्या हो जाता है, डेल क्यू, ये टोटल हीट है, ठीक है, डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या डेटा प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, द गैस रिलीजेस 20 जूल ऑफ हीट, यहाँ पर गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है 20 जूल ऑफ हीट, यानी डेल क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज बीइंग रिलीज, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, हीट इज बीइंग रिलीज। तो यहाँ पर ये डेल क्यू क्या हो जाएगा, -20 जूल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -20 जूल हो जाएगा, क्लियर है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना अपने को, तो यहाँ पर से जो वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन ऑन द गैस, ये चीज़ भाई याद रखना, वर्क डन बाय द गैस रहता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, लेकिन वर्क डन ऑन द गैस है, दैट मीन्स उसका क्या, कभी भी अगर आप गैस पे वर्क डन कर रहे हो दैट मीन्स उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, अगर आप गैस पे वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हो, तो यानी उसका वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपका वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वही अगर गैस अगर वर्क डन करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इन दैट केस तो वहाँ पर वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है ये चीज़, बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं अपन, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या हो गया, डेल यू आपको तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, और यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस है, दैट मीन्स क्या हो जा रहा है, वर्क डन ऑन द गैस, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 8 जूल। क्लियर है। यहाँ से अगर आप डेल यू निकालते हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं होता, वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या यू लिख सकते हो आप, यू फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी चेंज इन इनिशियल, इनिशियल स्टेज में क्या था इंटरनल एनर्जी और फाइनल स्टेज में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका कितना आ गया था, -12 जूल आ गया था। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके कितना आ गया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -12 जूल आ गया था। फिर आप क्या करोगे, इस पे फर्दर इस इक्वेशन पे इसको प्रोवाइड कर दोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको फाइनल निकालना है, यानी यू फाइनल निकालना, यू फाइनल माइनस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यू इनिशियल प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यू इनिशियल कितना दिया हुआ था अपन को, एक बात बताओ ये क्या है, इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 30 जूल, कितना दिया हुआ, 30 जूल दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना था, -12 जूल है, ये क्या है, -12 जूल है, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 18 जूल आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर साइन कन्वेंशन को याद रखना, बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें मैं आपको और तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो क्या था, इस 5 क्वेश्चन में मेरे को बेसिक कवर करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, अभी 4th क्वेश्चन तक आपने देखा कि मैंने यहाँ पर बेसिक्स कवर किए हैं, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना सिखाया, कितने टाइप्स के थर्मोडायनिक प्रोसेस होते हैं। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाऊँ मैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 18 जूल आ गया, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ ये क्वेश्चन है। इन द डायग्राम शोन QIAF, यानी ये QIF यानी क्या हो गया, हीट एनर्जी कितना हो गया, IAF, ये डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो IAF, तो यहाँ पर ये कितना होता है 80 कैलोरी, यहाँ पर ये कितना 80 कैलोरी होता है, ठीक है। एंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, यानी किस प्रोसेस में, जब आप IAF की तरफ मूव करते हो, यानी IAF, ठीक है, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस पाथ को अगर फॉलो करते हो तो यहाँ पर वर्क डन जो होता है वो कितना हो जाता है, 50 कैलोरी का वर्क डन होता है, ठीक है। अब ये जो एक पाथ ये है, कौन सा पाथ हो गया आपका, एक सेकंड पाथ ये है IF का, ठीक है, यहाँ पर से F के थ्रू आते हो आप, ये एक पाथ हो गया, ठीक है, FI जो हो गया। अब देखो, इफ वर्क डन इज इक्वल टू -30 कैलोरी फॉर द कर्व्ड पाथ FI, ठीक है, वैल्यू ऑफ Q फॉर द पाथ FI विल बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक बात याद रखना, जो आपका हीट एनर्जी दैट इज Q और जो वर्क डन होता है W, वो क्या होता है, वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ भी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे,
लेकिन जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका केवल फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब ये बताओ मेरे को, ये जो IAF ये पाथ 1, अगर इसे आप यहाँ पर आप ये पुट कर देते हैं, इसे पाथ 1 बोल देते हैं, इसे पाथ 2 बोल देते हैं। तो पाथ 1 और पाथ 2 दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या देखो, I पे इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और F पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इन दोनों के लिए Q और W अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दोनों पाथ के लिए सेम होगा। क्लियर है? तो डेल यू दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डेल यू इज सेम। ठीक है, यहाँ पर डेल यू क्या हो जाएगा, ये आपका सेम हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर डेल यू क्या हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा फॉर बोथ द प्रोसेस, सेम फॉर बोथ प्रोसेस। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, डेल यू जनरली पाथ पे डिपेंड करता भी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस से जाओ, कोई भी पाथ से जाओ, आइसोबैरिक से जाओ या आइसोथर्मल से जाओ, एडियाबैटिक से जाओ, वहाँ पर डेल यू पे कोई असर नहीं होता है। डेल यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ठीक है, आइसोकोरिक पे जाओ, आइसोबैरिक पे जाओ, कोई भी पाथ आप फॉलो करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो केवल और केवल क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप लेते हो, ठीक है, ये आपको पता चल गया, यहाँ पर से ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, IAF फॉर द प्रोसेस, IAF, ठीक है, इस प्रोसेस यानी फर्स्ट के लिए ले रहे हैं, ये जो आपका फर्स्ट है उसके लिए ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, डेल क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 80 कैलोरी दिया हुआ, यहाँ पर कैलोरी में निकालना है। ठीक है, डेल डब्ल्यू क्या दिया हुआ आपको, 50 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो वर्क डन क्या दिया हुआ, 50 कैलोरी दिया हुआ, तो यहाँ पर 50 कैलोरी अपन ले लेते हैं। और यहाँ पर जो डेल यू है वो कितना दिया हुआ आपको, यही तो फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पर फाइंड आउट करोगे डेल यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 कैलोरी आ जाएगा। यानी फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो डेल यू का वैल्यू हो गया वो 30 कैलोरी हो गया। और अपन को पता है कि दोनों ही पाथ के लिए डेल यू का वैल्यू, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को इस पॉइंट का जो पाथ, सेकेंड जो पाथ है दैट इज FI फॉर प्रोसेस FI। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए निकालेंगे, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, ये हो गया सेकंड प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस आप अगर सेकंड प्रोसेस के लिए लेते हो फॉर प्रोसेस FI, यानी ये बात अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अपन क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल Q इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। ठीक है, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है, वर्क डन यहाँ पर क्या दिया हुआ गिवन है, आपको क्या निकालना है, डेल क्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, डेल क्यू निकालेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी डेल डब्ल्यू कितना दिया हुआ, -30 दिया हुआ है। और एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, यहाँ पर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब आप इस प्रोसेस से इस तरफ जा रहे थे, I से F की तरफ जा रहे थे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना था, 30 था। कितना था, 30 कैलोरी था। ठीक है, चेंज इन इंटरनल यानी फाइनल और माइनस इनिशियल जो था वो कितना हो गया था, 30 कैलोरी हो गया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप प्रोसेस चेंज कर रहे हो, यानी F से I की तरफ मूव कर रहे हो। जब F से I की तरफ मूव करोगे तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, जो उसका इनिशियल था वो फाइनल बन गया, जो फाइनल था वो इनिशियल बन गया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, -30 यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस अपन 30 कैलोरी लेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60 कैलोरी। अब -60 कैलोरी का यहाँ पर क्या मतलब है, हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, यानी 60 कैलोरी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम से। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ नहीं आपका, यहाँ पर जो आंसर आ गया, जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या हो गया, डेल क्यू इज इक्वल टू -60 कैलोरी। तो ये आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझाया गया वो ये है। ठीक है, चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या करा हमने, नेगेटिव ले लिया। ये क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो कि आप डेल यू को सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ अगर नहीं पुट करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जीरो वैल्यू आ जाता, फिर वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है हमका आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करना था, देखो जब आप आई ए एफ यानी इनिशियल पॉइंट आई था, ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या था, एफ था, यानी डेल यू एफ माइनस आई करा था, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करा था, वहाँ पर कितना आ गया था 30 कैलोरी आ गया था। लेकिन अगर आप प्रोसेस चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या हो गया, आई पॉइंट जो है वो फाइनल हो गया और एफ क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो साइन था वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपने क्या करा, पाथ का जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट था वो आपने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव करोगे तो डेल क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, -60 कैलोरी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -60 कैलोरी आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये थे आपके 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक चैप्टर। ये क्या था, ये पार्ट 1 था। अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है। आप इसको जितना से ज़्यादा से शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये देखो यार, इस फॉर्मेट में क्या आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 60 डेज में मैंने बोला था रिवीजन कराऊंगा, 60 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। आपको बस क्या करना, अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर जो भी डाउट होते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप आके मेरे को पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पर आपको आंसर इमीडिएटली मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको चला जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हो, वहाँ पर आप मतलब कि टेस्ट भी दे सकते हो वहाँ पर जाके। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।